students, welcome back. In this session we will talk about the brackets. How the brackets are used in the examples of fraction and in which order we have to solve these brackets. For that, let's see which type of brackets are there. First, there is bar. A simple horizontal line which is referred as the bar. It is also called as vinculum. Okay, how it is used in the example? See, here I have written the bar. मतलब किसी दो फ्रैक्शन के बीच में जो भी ऑपरेशन है, उन दो फ्रैक्शन के बीच में वो ऑपरेशन फर्स्ट सॉल्व करने के लिए उनके सर पे दिया रहता है बार. आपका जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहले आपको बार जो है वो सॉल्व करना पड़ता है. अंडरस्टैंड? रिगार्डलेस ऑफ सॉल्विंग द BODMAS rule, solving the example according BODMAS rule, because see, here is division, here is multiplication, everything is there, but what we have to solve first, bracket goes the first priority than that of the. तो देखो BODMAS का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, फिर वो बाकी सारे आते हैं. तो उन ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट? इट इज द बार. अंडरस्टैंड? द सेकेंड वन, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरेंथेसिस इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज. क्या कहते हैं हम इसे? पैरेंथेसिस. ओके, वो सॉल्व करनी पड़ती है. आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के लिए एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कर्ली ब्रैकेट निकालने के लिए प्लीज प्रैक्टिस करो. कैसे निकालते पता नहीं, बट अलग अलग ही ऐसे निकालते हैं. इन क्लास 6 ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपकी बहुत प्रैक्टिस करवाई थी कर्ली ब्रैकेट निकालने की. सो इफ आई नोटिस दैट ब्रैकेट इज नॉट इन एप्रोप्रिएट वे, आई विल गिव इट इनकरेक्ट. So you practice to draw the curly bracket very nicely. Understand? And the last bracket which you have to solve is square bracket. Okay? Square bracket हम सबसे last में solve करते हैं. So the sequence to solve the brackets are as first bar, then parenthesis, then curly bracket, then square bracket. चलो, we will solve one example on the basis of these brackets. You have given that 3/19 of मतलब multiplication into curly bracket 7/9 divided by into small bracket 3/4 divided by under bar 1/2 minus 1/3. So here what we have to solve first? Just see, 3/19 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ को मल्टीप्लाई साइन से रिप्लाई करना है. सो 7/9 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 3/4 डिवाइडेड बाय. नाउ सी, देयर इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. सो वी हैव टू फाइंड आउट देयर एलसीएम. दोनों भी प्राइम है, 2 और 3. 2 और 3 तो उनका एलसीएम क्या आएगा? उनका प्रोडक्ट. सो यू कैन सॉल्व लाइक 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2. ठीक है, चलो. सो 3/19 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट 7/9 डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हो, divided by, let's solve first, 3 minus 2/6. ब्रैकेट्स जब आप स्टार्ट करते हो तो अगर यहाँ पे आपने ब्रैकेट नहीं दी, इनकम्प्लीट रही, तो भी उसका मीनिंग रॉन्ग होता है. सपोज इन केस मैंने ये कर्ली ब्रैकेट देना भूल गई, आई हैव नॉट गिवन दैट ब्रैकेट, इट इंडिकेट्स योर एग्जाम्पल इज रॉन्ग समवेयर और इट इज इनकम्प्लीट. इसका मतलब है कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है. सो ऑलवेज कंप्लीट दैट ब्रैकेट. ठीक है. सो 3/19 मल्टीप्लाई बाय 7/9 as it is, this is as it is. Now 3/4 divided by 3 minus 2 1/6. ओके, चलो अभी 3/19 मल्टीप्लाई बाय
7/9 divided by 3/4 multiply by 6/1. देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सो ये है आपका 3/19 into curly bracket 7/9 divided by how much it is? 3 3 is 9/2. What it is? 9/2. Just check up to this point क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है. What it was? 3/19 लिया, मल्टीप्लाई बाय ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिया. 7/9 ले लिया. देन डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय इनका एलसीएम निकाला, वो 6 आया. या फिर हियर वी कैन राइट एलसीएम ऑफ 2 and 3 is equal to 6. That's why we have multiplied here by that. आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लिख सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आराम से लिख सकते हो. सो 3/4 डिवाइडेड बाय 3/6 minus 2/6. That will give you here 3/19 multiplied by 7/9 divided by 3/4 as it is divided by 1/6. 3 minus 2 1/6. आ गए यहाँ तक? All set? Now 3/19 multiplied by 7/9 यहाँ तक सेम, डिवीजन साइन सेम. वी विल सॉल्व दी स्मॉल ब्रैकेट. देखो अभी हमने स्मॉल ब्रैकेट रिमूव की है. क्या रिमूव किया है हमने? स्मॉल ब्रैकेट. देखो यहाँ पे मैंने रॉन्ग किया. क्या रॉन्ग किया? यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं चाहिए थी, फिर भी मैंने लिखी, मतलब वो रॉन्ग हुआ. इसका मतलब है आई हैव नॉट सॉल्व दैट ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट कब तक कैरी फॉरवर्ड होगी? पैरेंथेसिस जब तक हम ये सॉल्व नहीं करते. ठीक है. नाउ वी हैव सॉल्व हियर 3/4 एज इट इज. डिविजन साइन इज रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लीकेशन साइन और इसका आएगा रेसिप्रोकल. 1/6 का रेसिप्रोकल क्या है? 6/1. सो वी हैव सिंप्लीफाइड हियर. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी हैव गॉट? 3/19 multiplied by into curly bracket 7/9 divided by 3 3 जा 9, 2 1 जा 2. Okay, we will continue here. This you have to write. Okay, so here 3/19 multiplied by into curly bracket 7/9 we will write as it is. We will replace that division sign by multiply and we will take its reciprocal. इसका reciprocal क्या आएगा? 2/9. ठीक है. अभी now we can take out this bracket. 3/19 multiplied by 7/9 multiplied by 2/9. We can simplify here. 1 जा 3 जा. Is anything there to simplify? No. 7 2 जा 14 upon 19 multiplied by 27. 27 multiplied by 19 करो. 9 7 जा 63. Carry 6. 9 2 जा 18. 18 plus 6 24. Then 1 7 जा 7. 1 2 जा 2. 3 11 1 5. 14/5 1 3. Okay, just take it down. Now see, have you taken it down? Make box to your final answer. ठीक है. अभी the last topic of the chapter is remain, that are word problems. The word problems are based on your all four arithmetic operations. Along with that, not only these 4 but combination of maybe 2 or more than 2 of these 4 arithmetic operations on fraction. So you do one thing, whichever word problems are given in your textbook, you write down all. And we will solve in the next session.
if possible, you try to solve all those word problems by your own. Given things आपको लिखने हैं. ओके, क्या करना है वो तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि दोनों भी करना है. दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दी क्वेश्चन. क्लियर? एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दैट, प्लीज लेट मी नो. यू कैन आस्क मी इन अवर ग्रुप और यू कैन आस्क मी इन कमेंट सो दैट आई कैन help you out to solve that word problem. Okay, till that time you practice for this division, you practice for the brackets also. Understand? Because when you are using brackets you have everything in that. Addition भी है, subtraction भी है. देखो यहाँ पे subtraction था, multiplication था, दो बार division था. Everything is there. So please practice for these brackets and the divisions example. Thank you.